Hello friends, welcome to my YouTube channel English by Naveen sir. In today's video lecture, students we are going to start something new. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप ग्रामर पे वीडियो बनाइए, तो आज से हम ग्रामर पे एक वीडियो लेक्चर की सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ग्रामर सीखना बहुत आसान है यदि हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें। मुझे नहीं लगता इंग्लिश ग्रामर से इजी कुछ भी है। तो इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रामर होती क्या है, ग्रामर का अर्थ क्या है। हम सभी जानते हैं कि ग्रामर जो है उसको हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, लेकिन ग्रामर क्या होती है, व्हाट इज ग्रामर? तो फ्रेंड्स, ग्रामर जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज की स्टडी है। ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, इसे भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। लैंग्वेज एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। लैंग्वेज बदलती रहती है, समय के साथ इवॉल्व होती रहती है। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स जो हैं वो आते रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। आज की डेट में इंग्लिश में 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। मोर देन 10 लाख वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है वो ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी आप अपनी बात को किसी दूसरे को कहते हैं, उसका जो माध्यम है वो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात को हर किसी तरह से कह सकते हैं, उसके कुछ नियम बने हुए हैं। लैंग्वेज की तुलना हम एक नदी से कर सकते हैं। जैसे एक नदी बहती है लेकिन उसके दो किनारे होते हैं और वो जो दोनों किनारे हैं वो उसे बांध के रखते हैं। यदि नदी के किनारे टूट जाएं तो नदी नदी नहीं रहेगी, उसका पानी बिखर जाएगा। वैसे ही ग्रामर भी एक नदी की तरह है, लैंग्वेज भाषा एक नदी की तरह है, और इसके जो किनारे हैं जिन्होंने इसे बांध के रखा है उसे हम ग्रामर कह सकते हैं। तो ये तो बात रही ग्रामर की डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कि ग्रामर के जो ये रूल्स हैं इनको हम कैसे सीखें। इनको सीखने का जो तरीका है उसको मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। इसको आप इजी वे में लें तो ये बहुत सरल है। जो लैंग्वेज है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी, जैसे साइंस में हम कहते हैं कि H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं, वैसे ही लैंग्वेज के भी नियम हैं कि ये वर्ड आएगा तो इसके साथ में फिर आगे हमें ये वर्ड यूज करना है, या इस तरह से हमें लिखना है। ऐसे हम लिख सकते हैं और ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो एक तरह से ग्रामर की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। ग्रामर इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेंटेंस। ग्रामर जो है वो साइंटिफिक स्टडी है सेंटेंस की, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है उसे हम एनालाइज करते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड है वो क्या काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज की स्टडी हम करते हैं ग्रामर के रूप में जो हम पढ़ते हैं, उसको सीखने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि उसमें आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं। तो अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं। ग्रामर को सीखने का क्या तरीका है? ग्रामर के एक तरह से हम कह सकते हैं दो भाग हैं। मेनली ग्रामर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक जिसे हम ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं और दूसरा जिसे हम फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो है जिसमें हम कह सकते हैं कि वर्ड्स की कैटेगरीज हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में अभी 10 लाख से ज़्यादा शब्द हैं, लेकिन आप घबराइए मत, 10 लाख शब्दों को आपको याद नहीं करना है। ग्रामर में आपको सिर्फ 8 वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं। यानी ये जो जितने भी शब्द हैं, चाहे 10 लाख हों या 15-20 लाख हों, इनको हम ब्रॉडली 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये वर्ड्स 8 भागों में बांटे हुए हैं और ये 8 भाग जो हैं इन्हीं को हम ट्रेडिशनल ग्रामर के नाम से जानते हैं। अब ये 8 पार्ट जो हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, इसको फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। यानी इनसे मिलकर के सेंटेंस कैसे बनता है, उन सेंटेंसेस को हम चेंज कैसे करते हैं,
उसकी स्टडी जो है वो एनालिसिस जो है वो फंक्शनल ग्रामर है। और इन वर्ड्स की स्टडी यानी वर्ड्स जो कैटेगरीज हैं वर्ड्स की, इनकी स्टडी को ट्रेडिशनल ग्रामर कहते हैं। तो पहले आप याद रखिए दो भाग, ट्रेडिशनल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से मैं आपको इस ग्रामर की जर्नी पे ले जाऊंगा और एक एक चीज हम बड़ी आसानी से समझेंगे। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप बहुत आसानी से चीजें समझते जा रहे हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर जो है उसमें मैंने जो आपको 8 पार्ट्स बताए हैं, कैटेगरीज बताई हैं, दीज 8 पार्ट्स आर कॉल्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? The function that a word does in a given sentence is called parts of speech। किसी दिए गए वाक्य में कोई शब्द जो फंक्शन करता है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज समझाता हूं। कोई वर्ड जो है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, किसी वर्ड को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये वर्ड जो है ये यही काम करता है, क्योंकि अलग अलग सेंटेंसेस में उस वर्ड का काम बदल जाता है। जैसे हम घर के उदाहरण से लें, एक व्यक्ति जो है वो घर में पिता भी है, वह किसी का भाई भी है, वह किसी का बेटा भी है। तो जहां वो जिससे बात कर रहा है, जैसे वो अपनी मदर से बात कर रहा है तो बेटा है, अपनी पत्नी से बात कर रहा है तो पति है, बच्चों से बात कर रहा है तो वो पिता है, वैसे ही एक वर्ड किसी सेंटेंस में क्या काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद आता है वर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है एडवर्ब, फिर आता है प्रेपोजिशन, फिर आता है कंजंक्शन और फिर आता है इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और आप दुनिया का कोई भी शब्द ले लीजिए वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक मिलेगा आपको। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी कैटेगरी जो है वो बदलती रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट। आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है प्ले। क्या आप बता सकते हैं ये प्ले यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अगर हम ग्रामर की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे ये एक्शन बता रहा है, यानी मैं खेलता हूं। खेलना क्या है? एक क्रिया है, एक कार्य है। तो एक्शन जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है प्ले, ये एक वर्ब है यानी क्रिया है। लेकिन एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। दिस इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। जैसे मैंने किसी एक नाटक के लिए कहा कि दिस इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ये यहाँ पे प्ले जो वर्ड है इसका मतलब है नाटक। यहाँ प्ले का अर्थ खेलना नहीं है, यहाँ प्ले का मतलब है नाटक। तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड वही है लेकिन इसका काम बदल गया है। यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पे ये एक नाउन यानी संज्ञा का काम कर रहा है। नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा नाउन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो है प्ले, प्ले का मतलब है नाटक। तो देखिए एक वर्ड हमने वहां यूज किया, वहां क्रिया बन गया, और वही वर्ड यहाँ पे क्या बन गया? नाउन। तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं उनका फंक्शन बदल जाता है। देखिए मैंने आपको वर्ड बताया था फंक्शन, फंक्शन बदल गया। वहां पे वो क्रिया का फंक्शन कर रहा था, यहाँ पे ये संज्ञा का फंक्शन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कई वर्ड तो ऐसे हैं जो 4 या 5 कैटेगरीज के फंक्शन भी करते हैं। तो ये 8 कैटेगरीज हैं, इनको हमें याद रखना है। और आज का वीडियो अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सिर्फ मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारे जो हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो टीचर्स के लिए, सभी में आपको ग्रामर जो चाहिए वो आपको हम आने वाले वीडियोस में उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। आगे के वीडियोस में हम सबसे पहले ट्रेडिशनल ग्रामर के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में हम
वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।